राक्षस आ गए, जादना से लाला को जन्म भयो है। और देखो तो लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक या को नामकरण संस्कार ना भयो। नंद रानी यशोदा नंद बाबा से जाके कह रही हैं, आप कुछ करो ना, हमारे कुल पुरोहित कब आवेंगे, लाला को नामकरण संस्कार कब होएगा। नंद बाबा बोले, देवी हमने सांडिल मुनि से बहुत निवेदन किया है, पर सांडिल मुनि कहीं बड़े व्यस्त हैं, आवे में बड़ी दिक्कत है, उनके अनुष्ठान चल रहे हैं, वही हमारे कुलगुरु कैसे बुलावे। अब तभी खबर सुनाई दी कि ब्रज में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। अब देखो गर्गाचार्य जी जो है ना, ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। नामकरण कुल पुरोहित से ही होना चाहिए, और श्री कृष्ण वास्तव में पुत्र वसुदेव जी के ही हैं। लेकिन नंद बाबा को यह बात थोड़ी पता है। नंद बाबा गए, गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया, सब बात बताई, हमारे कुल पुरोहित सांडिल मुनि बड़े व्यस्त हैं, आ ही नहीं पा रहे हैं, बालकों का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, कृपा करके आप समय निकाल करके चलें और बालकों का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है, हम चलेंगे। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। नामकरण संस्कार के लिए यशोदा जी की गोद में श्री बलराम जी को बैठाया गया। अब ये भी एक लीला ऐसी सुनाते हैं कि रोहिणी और यशोदा मैया मन में ऐसो विचार कर रही हैं कि जी हमारो कुल पुरोहित तो है ना है, ये गर्गाचार्य जी हमारे कुल पुरोहित तो है ना, हमारे एक ही लाला है, वाको कहीं उल्टो सीधो नाम धर गयो तो बाबा, या की परीक्षा ले ली जाए, ये वास्तव में कछु जाने की ना है। तो यशोदा मैया ने अपनी गोद में बलराम जी लिए और रोहिणी मैया ने अपनी गोद में ठाकुर जी लिए, और दोनों मैया अदला बदली करके बालकों की बैठ गईं गौशाला में। गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए जैसे ही बैठे, वसुदेव जी श्री नंद बाबा बोले, हमारे श्री वसुदेव जी आजकल आपको पता हो कंस के कारागृह में, उनकी बड़ी पत्नी रोहिणी जी ये हमारे यहाँ रहे में, आप कृपा करके इनके बालक को नामकरण संस्कार पहले करो, इनको बालक बड़ो भी है, हमारे लाला थे। गर्गाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। बोले आपने कहा कि बड़ी पत्नी बड़ी बहू ये हैं वसुदेव जी की, पर इनका पुत्र वो नहीं है जो इनकी गोद में बैठा है, इनका पुत्र तो वो है जो यशोदा की गोद में बैठा है। ये सुनते ही यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों प्रसन्न है गई। बोले सांचो है बाबा, जाने कोई बात ना, अब हमें मन में संतोष है कि लालान को नामकरण बढ़िया ही करके जाएगा। और यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए लाला को देख करके श्री गर्गाचार्य जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति वलाधिक्याद् बलं विदु। यशोदा मैया की गोद में जो बालक बैठा है, इसका नाम मैं राम रखता हूं। बलराम जी का नाम राम रखा गया, मैं इस बालक का नाम राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कहेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। वास्तव में बलराम जी का मूल नाम राम रखा गया। और जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए नंद नंदन को देखा गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी के तो आंख खुली रह गई, मुंह खुले रह गए, हाथ वहीं स्थिर हो गए, सांस लेनी बंद हो गई, बिल्कुल पलक भी नहीं झपक रहे, स्थिर मानो शव की तरह, एक जीवित लाश की तरह हो गए। थोड़ी देर तो यशोदा मैया रोहिणी मैया देखती रही, बाबा अब बोलेगो अब बोलेगो अब बोलेगो, लेकिन मुंह खुला है, आंख खुली है। यशोदा मैया ने तुरंत गर्गाचार्य जी को हाथ पकड़ गई, बाबा पधार गए का। गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी,
बोले मैया समाधि में चला गया था मैं। यशोदा मैया बोली ऐसी ऐसी समाधि मत लगाओ, हमें तो यूं लगी कि बाबा पधार गए हो, चिता की व्यवस्था करें। गर्गाचार्य जी बोले नहीं, ये त्रातक समाधि है मैया। त्रातक समाधि में व्यक्ति के नेत्र खुले होते हैं, व्यक्ति का मुख खुला होता है, श्वास रुक जाती है, धड़कन रुक जाती है, लेकिन वो जीवित ही होता है। मैया बोली भले, अब लाला को नामकरण कर दो। वास्तव में श्री गर्गाचार्य जी महाराज समाधिस्थ क्यों हुए, समाधि में क्यों गए? ठाकुर जी के रूप को देखते ही श्री गर्गाचार्य जी को अनुभव हो गया कि सामान्य बालक नहीं। और ध्यान में चिंतन होने लगा शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का। वे समझ गए कि ये बालक कोई सामान्य नहीं है, साक्षात श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, उन्हीं का ही श्री अंग है। गर्गाचार्य जी यशोदा मैया को बताना चाहते हैं कि मैया आपका ये बालक सामान्य नहीं है, साक्षात नारायण है। लेकिन गर्गाचार्य जी की समाधि में ही ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी से कह दिया, बोले कि ये सत्यता मैया को नहीं बताना कि मैं भगवान हूं, क्योंकि प्रेम में एक स्वभाव होता है प्रेम का कि प्रेमी अपने महत्व को अपने प्रेमियों के आगे छुपाता ही है। प्रेम का यह स्वभाव है कि प्रेमी अपने प्रेमियों के आगे अपने महत्व को छुपाता है, अपने महत्व को, अपने प्रभाव को जहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश कर दिया जाता वहां प्रेम नहीं होता। अपने महत्व को छुपाना यह प्रेम का स्वरूप है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, बोले गर्गाचार्य जी अगर आपने इन सबको बता दिया कि मैं परमात्मा हूं, तो ये वैसी लीला मेरे साथ नहीं करेंगे जैसी लीला ये अपने बालक के संग करना चाहते हैं। ये मेरे संग फिर भगवान जैसा बर्ताव करेंगे और वो मुझे स्वीकार नहीं। मैं तो इन ब्रजवासीन को प्रेम स्वीकार करवे आया हूं, या हमारे आप इनको मत बताइयो कि मैं परमात्मा। गर्गाचार्य जी कहना तो चाहते थे कि ये नारायण साक्षात हैं, परंतु भगवान के मना करने पर श्री गर्गाचार्य जी ने केवल इतना कहा, नारायण समो गुणी है। आपका ये बालक नारायण के समान गुण वाला है। इसलिए मैया कभी ये कुछ विशेष काम करे, कुछ विशेष लीला करे, तो आप इस पर ज्यादा संशय मत करना, ये नारायण के समान गुण वाला है। और गर्ग संहिता आदि में तो इतना भी लिखा है कि उन्हीं गर्गाचार्य जी ने किशोरी जी का नामकरण किया, और किशोरी जी का नामकरण करके वहां वृषभानु जी को और यहां नंद बाबा को, दोनों को बता दिया कि आपके बालक आपस में एक दूसरे की आह्लादनी शक्ति और प्राण हैं। यदि कभी कोई दिव्य लीला आपको लाला करे तो वृषभानु जी की लाली श्री किशोरी जी को जाके सामने थाड़ो कर दियो, उन्हीं की कृपा सो यहाँ को बल बढ़तो ही रहेगो। ऐसा भागवत में नहीं, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में है। गर्गाचार्य जी ने छोटे लाला का नामकरण संस्कार किया, और क्या नाम रखा? आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मैया आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था। इस बार इसका वर्ण कृष्ण है, इसलिए इसका नाम भी मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो कृष्ण भगवान की। कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सनातनी है आप लोगों को पता होना चाहिए। राम शब्द का अर्थ क्या होता है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है।
राम मतलब रमन्ते योगिनोस्मिन इति रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करता रहता उसको राम कहते हैं। मतलब जो शुद्ध हृदय वाले हैं, जो पवित्र आत्मा हैं, जिनके विचार में दूषितता नहीं है, ऐसों के चित्त में जो सदा रहते हैं उनको राम कहते हैं। श्री कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण, कृष्ण के अनेक अर्थ हैं, परंतु वास्तव में कृष्ण वर्ण है। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन, त्वचा का जो वर्ण होता है, ये पंडाल का भी एक वर्ण है, आप सब का भी वर्ण है, तो कृष्ण एक वर्ण है। और कैसा वर्ण है? काले नहीं है ठाकुर जी, सांवले भी नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी का रंग कैसा? ना काला, ना लीला, ना सांवला, कुछ विचित्र ही है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो ऐसा वर्ण है। अच्छा, कभी कभी बताएं, पूर्णिमा की रात्रि पर जब आप चंद्रमा के आसपास के आप आकाश को जब देखोगे, एक संत बता रहे थे, पूर्णिमा का चंद्रमा जब होता है और विशेष रूप से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, तो उस चंद्रमा के आसपास जो उसका प्रकाश से अंधेरा दिख रहा होता है वो एक प्रकार का कृष्ण वर्ण होता है। मतलब ठाकुर जी का वर्ण तो काला है, पर उसमें से एक ओज प्रकाश जैसा निकलता रहता है, इसलिए वो काला स्पष्ट नहीं है, कृष्ण है। एक महापुरुष कह रहे थे कि विश्व में जितने रंग हैं सब रंगों को मिला दो, घोल दो आपस में, जो रंग निकल के आएगा वो कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी का वर्ण कृष्ण। तो पहला अर्थ कृष्ण का वर्ण, दूसरा अर्थ कृष्ण का क्रस्तु भूवाचक, नस्तु निवृत्तिवाचक। बहुत ध्यान से सुनना। कृष मतलब पृथ्वी पर रहने वाले को कृषि कहते हैं। पृथ्वी की सेवा करने वाले, पृथ्वी का पालन करने वाले को कृषि कहते हैं, किसान कहते हैं, उसी को संस्कृत में कृषि कहते हैं। एक प्रकार से केवल किसान को ही कृषि नहीं कहा जाता, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले, पृथ्वी से अपना पालन पोषण करने वाले हर मानव को कृषि कहा जाता है, कृषि। और उस मानव रूपी कृष्ण का जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाती है उन्हीं का नाम है कृष्ण। समझ गए अर्थ? क्रस्तु भूवाचक, संधि विच्छेद कर दो कृष्ण का, तो क्रस्तु भूवाचक, णस्तु निवृत्तिवाचक। जिस नाम को गाने से पृथ्वी पर रहने वाले निवृत्त होते हैं उनका नाम है कृष्ण। तीसरा अर्थ सुनो, कृष्ण का मतलब क्या है? कर्षतीत कृष्ण, मतलब जो आकर्षण करता है, जो अपनी ओर खींचता है, उसका नाम है कृष्ण। ठाकुर जी या तो अपनी रूप माधुरी से आपको खींच लेंगे। मैंने कहा कि भैया वृंदावन में जाके कोई यूं कहे कि मैं तो आंख पे पट्टी बांध लूंगा, देखूं ठाकुर जी मुझे कैसे खींचेंगे। बांध लो आंख पे पट्टी, ठाकुर जी बोलेंगे ऐसा कि उनका स्वर सुन के तुम खिंच जाओगे। आप कहोगे हम कानों में रुई लगा लेंगे, फिर कैसे खींचेंगे? तो आंखों से मत देखो, कानों से मत सुनो, ठाकुर जी बगल से निकल जाएंगे, उनके तन की सुगंधी अद्भुत होगी कि तुम उसी के पीछे चल दोगे। नाक बंद कर लो, नाक भी, आंख भी, कान भी, तीनों बंद कर लिए, अब कैसे खींचेंगे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अपना अधरामृत आपके मुख में दे जाएंगे, उससे आप उनके हो जाओगे। आप कहोगे मुख भी बंद कर लिया, अब कैसे ठाकुर जी खींचेंगे? बोले श्री कृष्ण बगल में खड़े होकर के केवल आपको अपनी एक उंगली से छू देंगे, उनके स्पर्श से आप उनके हो जाओगे। जो हर भांति, हर प्रकार से आपको अपनी ओर खींचने की पूरी क्षमता रखता है, उसका नाम है कृष्ण। जो अपनी रूप माधुरी से, अपनी वेणु माधुरी से, अपनी ललित माधुरी से, अपनी त्रिभंग लली माधुरी से, अपने शयन माधुरी से आपको अपनी ओर खींच लें, वही श्री कृष्ण है।
इसलिए भगवान का नाम रखा गया कृष्ण।